और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य परिवहन के कर्मचारी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की प्रदर्शनकारियों से अपील भी सामने आई। सुप्रिया सुले ने प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले और सुप्रिया ने हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। तस्वीरें जरा आप देखिए। राज्य परिवहन निगम कर्मचारी जो कि शरद पवार के घर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात। सुप्रिया सुले घर के बाहर आई और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की प्रदर्शन खत्म करने की। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैडम 5 महीने का चला, मैडम 5 महीने का चला, 5 महीने मैडम आपका हक ये बीजों बनाएगा बटू, ये बीजों नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैडम 5 महीने का चला, मैडम 5 महीने का चला, 5 महीने मैडम आपका हक और इस तरह की शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन शिवानी ज्यादा जानकारी दे रही है इस मामले में। शिवानी बताइए जरा। कुछ दिनों पहले से एसटी कर्मचारियों की लगभग 50 दिनों से ज्यादा की हड़ताल चल रही थी, जहां पर उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़कर मुंबई के आजाद मैदान में प्रोटेस्ट जारी रखे थे। साइलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, एग्रेसिव प्रोटेस्ट भी हुए, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में जो एसटी है, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड, उसे सम्मिलित नहीं किया जाए। साथ ही साथ उनका जो वेतन है उसे बढ़ाया जाए, उन्हें भी ग्रेजुटी दी जाए, उनके भी इंक्रीमेंट्स किए जाए। उनके इंक्रीमेंट्स को लेकर एक लिमिटेड परसेंटेज जो थे उसको बढ़ाने की मांग उन्होंने सरकार द्वारा लगातार की थी। लेकिन इसके बाद ये भी बात सामने आई थी कि एसटी जो है उसमें प्राइवेटाइजेशन भी होगा, जिसके बाद सरकारी एम्प्लॉइज नहीं रह जाएंगे एसटी कर्मचारी। इसको लेकर विद्रोह किया गया था। इसको लेकर मुंबई के कोर्टों में भी लगातार सुनवाइयां चलती रही। 22 अप्रैल से एसटी के सभी कर्मचारियों को दोबारा अपने काम पर लौटने की हिदायत कोर्ट द्वारा भी दी गई थी। लेकिन इसी बीच में एसटी कर्मचारियों ने मांग की थी कि जो भी कोर्ट के निर्देश हैं और जो भी उनकी सरकार से मांग है उनके वेतन को बढ़ाने की, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने की, उन्हें सारी ग्रेजुटी देने की, उसे पूरा किया जाए लिखित तौर पर, तभी वो अपने काम पर लौटेंगे। और जब आज अचानक से कोर्ट का ऑर्डर आता है कि उन्हें 22 अप्रैल से दोबारा अपने काम पर लौटना होगा, हड़ताल पूरी तरह से खत्म करनी होगी, उसी बीच में ये सभी अचानक से इकट्ठे से शरद पवार के घर के बाहर पहुंचे। हालांकि शरद पवार अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसी बीच में काफी ज्यादा स्थिति आक्रामक हो गई। कई इसमें से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वहां पर ताली बजाकर अपने हाथों की, महिलाओं ने चूड़ियां तोड़कर अपना विद्रोह प्रदर्शित किया। कुछ शरद पवार के घर के अंदर तक पहुंच गए थे, पत्थरबाजी भी हुई, साथ ही साथ उन्होंने चप्पलें भी फेंकी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, क्योंकि इसके पहले भी लगातार एसटी कर्मचारियों को लेकर शरद पवार ट्विटर पर और पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस में भी अपनी बात रखते आए हैं कि वो इस मसले को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इससे जुड़े हुए जो मिनिस्टर्स हैं वो भी लगातार इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र भर में विषय पर चिंता जाहिर करते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एसटी कर्मचारियों की मांग थी वो पूर्णतः पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर आज जो उनका गुस्सा है वो फूटा। हालांकि सुप्रिया सुले को घर से बाहर आना पड़ा, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और आश्वासन देना पड़ा कि जल्द ही उनकी सुनवाई जो है, जो उनकी मांग है, वो पूरी की जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन अभी स्थिति क्या है? क्या वो कर्मचारी अभी भी शरद पवार के घर के बाहर हैं या सुप्रिया सुले की अपील के बाद मामला शांत हुआ? सुप्रिया सुले की अपील के बाद भी मामला बिल्कुल शांत नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस की एक बड़ी फोर्स को वहां पर लगाया गया और पुलिस ने कई सारे लोगों को उनमें से डिटेन कर लिया है। हालांकि अभी भी कुछ लोग जो है वहां पर बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाकर शरद पवार के घर से काफी दूर तक लोगों को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए भी एक ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि शरद पवार के घर के पास, जहां ऑलरेडी सिक्योरिटी इतनी तेज होती है, वहां कैसे इतने सारे लोग पहुंचे, जिसका कोई भी आश्वासन न मुंबई पुलिस को था, ना ही वहां की लोकल सिक्योरिटी को इसकी कोई जानकारी मिल पाई थी। मुंबई पुलिस जब तक पहुंची तब तक सिचुएशन जो थी उनके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। बिल्कुल, शुक्रिया शिवानी मिश्रा आपका जुड़ने
के लिए तो ये टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शरद पवार के घर के बाहर। नम्रपणे विनंती आहे, मी त्यांना अनेक वेळा नम्रपणे विनंती केलेली आहे की मी आता त्यांच्याबरोबर ह्या क्षणी बसायला तयार आहे, पण त्यांनी कृपा करून शांततेचा मार्ग करावा. दगडफेक करून आणि चपला आमच्यावर फेकून प्रश्न सुटणार नाही.